अगर एक लॉ पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो हमारे सामने एक और सवाल पैदा होता है कि आखिर उस एक्ट को पूरा रिपील क्यों नहीं किया गया, उसमें सिर्फ अमेंडमेंट क्यों हुआ है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे ताज़ी खबर की बात करने वाले हैं जिसने देश को हिलाकर रख दिया है। और आज का मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। सोशल मीडिया पर ये रिफॉर्म है या एक ड्रामा, ये मुद्दा बना हुआ है। और इसी के बीच में एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन भी हमारे सामने आ पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वक्फ एक्ट को क्यों नहीं पूरा रिपील किया, क्यों उन्होंने इस एक्ट में सिर्फ अमेंडमेंट्स किए हैं, चेंजेस लाए हैं। तो चलिए पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। इस मामले में कानून क्या कहता है, पॉलिटिक्स क्या कहती है और लोगों को क्या समझना बेहद जरूरी है। और साथ ही इस एक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका दरवाजा क्यों खटखटाया है, चलिए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। वक्फ एक्ट 1995 एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जो वक्फ प्रॉपर्टीज यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डोनेट की गई प्रॉपर्टीज का रेगुलेशन करता है। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होती है जो इन एसेट्स को मैनेज करती है। लेकिन ओवर द टाइम इस बोर्ड पर क्लर्जी कैप्चर हो गया, यानी कि सिर्फ एक रिलीजियस सेक्शन का इस पर कंट्रोल हो गया और ट्रांसपेरेंसी तो पूरी गायब। कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है, इनकम कहाँ जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। मोदी सरकार ने 2024 में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें कुछ की रिफॉर्म्स लाए गए। वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम वुमेन का होना मैंडेटरी हो गया है। हर वक्फ प्रॉपर्टी का नेशनल डेटाबेस बनेगा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और इंक्रोचमेंट्स का रिकॉर्ड लीगली मेंटेन होगा। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इस बिल को भेजना एक डिले टैक्टिक नहीं था, लीगल स्क्रूटनी रिकॉर्ड पे लाने की चाल थी। तो क्या ये डिसाइसिव मूव था या एक चेकमेट ब्लो? सोशल मीडिया पे इसको चेस मूव कहा जा रहा है, नॉट चेकर्स। इसी के बीच में यूनियन गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाया है जो कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जा पहुंचा है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हुआ यूं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के सीधे बाद कई लोग इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने आ पहुंचे हैं। इसमें से कुछ है AIMIM चीफ और लोकसभा MP असउद्दीन ओवैसी, जामियत उलामा ए हिंद प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदानी, केरला बेस्ड समस्त केरला जामियत ए उलामा। अब अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हुए इस केस में हमने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को देखा था इन फ्रंट ऑफ द CJI संजीव खन्ना, जहां पर CJI ने कहा था वे इस केस को लिस्ट करेंगे। और सूत्रों से ये बात पता चल रही है कि ये केसेस अब अप्रैल 15 को टेकअप हो सकते हैं। इन्हीं सब के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी कर दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 8 अप्रैल से फोर्स में आ चुका है। और एक और एक्शन 8 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है और वो है सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करने का। अब कैविएट का मतलब है आसान शब्दों में एक ऐसा फॉर्मल नोटिस जो कोर्ट में फाइल होता है जहां पार्टी ये कहती है कि अगर इस मैटर में कोई भी एप्लीकेशन फाइल करे तो कोर्ट मुझे भी सुन ले बिना किसी ऑर्डर के। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करते हुए कोर्ट को ये स्पेसिफिकली कहा है कि अगर वे उन प्लीज में जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ फाइल है कोई भी ऑर्डर देते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना सुने हुए ना दिया जाए। पर इन्हीं सब के बीच में एक असली सवाल, वक्फ एक्ट को स्क्रैप करने से मोदी जी ने कदम क्यों बचाए हैं? इस केस में कई आंसर सामने आए हैं जिसमें से एक कंपेलिंग आंसर ये है कि अगर पूरा वक्फ एक्ट एक बार में ही खत्म कर दिया जाता तो जितना भी वक्फ प्रॉपर्टीज कैप्चर हुआ था वो लीगली वक्फ बोर्ड के नाम पर रजिस्टर रह जाती, उन्हें रिक्लेम करना इम्पॉसिबल बन जाता। यानी रिपील से ज्यादा स्मार्ट मूव था इसके स्ट्रक्चर में बदलाव करने का। जब तक सिस्टम में लूप होल्स थे क्लर्जी कंट्रोल था, पर अब अगर सिस्टम में ही ट्रांसपेरेंसी आ गई तो कंट्रोल डिसॉल्व हो जाता है। तो लोगों का मानना है कि यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने सोचा कि ट्री मत काटो, रूट्स को एक्सपोज करो। जब AIMIM लीडर असउद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में चिल्लाया, जब राज्यसभा में रेजिस्टेंस दिखाया तो सबको पता चल गया गेम चेंज हो चुका है। वक्फ बोर्ड की अनचेक्ड पावर अब रिकॉर्डेड स्क्रूटनी के नीचे आएगी। पॉलिटिकल शील्ड अब काफी नहीं है। और मोदी सरकार ने राज्यसभा में वोट का मैथ भी केयरफुली प्लान किया। लोकसभा में बिल टेबल करते वक्त बीजेपी के पास RS मेजोरिटी नहीं थी तो वेट किया गया। 3 हफ्ते बाद जब नंबर्स सेट हो गए तब वोट हुआ। पूरे प्लानिंग के साथ चेस नॉट चेकर्स। पर अब सवाल है कि इस मामले के अगले फेज में सरकार क्या करेगी? तो नेशनल लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बनेगी, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑडिट करेगी हर एक एसेट को, रेवेन्यू कलेक्ट होगा और जहाँ भी प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से एक्वायर हुई है ओरिजिनल ओनर्स को वापस मिलेगी। ये सिर्फ एक लीगल रिफॉर्म नहीं, एक नैरेटिव शिफ्ट है। रिलीजन के नाम पर लूट अब डिफिकल्ट हो गया है, अब सिर्फ रूल ऑफ लॉ चलेगा। पर इस मामले में पॉलिटिकल लीडर्स का क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। Parliament has passed to work amendment bill. What is your take on it? It was, like I said, it was a day of great shame. You must remember there was only 25 votes this way or that way that prevented this. Even with their huge majority, they passed it 288 to 232. And even after this, after what has happened, this is sending a message to all Muslims in our country that you're not equal. You're second-class citizens. You're not equal because you have to give a certificate to prove you're practicing Islam. Hindus don't have to give a certificate. You're saying only Muslims, non-Muslims cannot donate to Muslims. That is against the constitution. Third, you are putting in a body, Central Waqf Council of 22 members, you are putting 12 non-Muslims and 10 Muslims. Can you do this to Janam Bhoomi Trust? Can you do it in SGPC? And you will then pass orders saying for 5 years you're taking over as government land. So this is nothing but to tell Muslims you are not equal, your rights are not the same, you don't have the right to administer religious properties. This is the most discriminatory law that we have seen. तो व्यूअर्स, ये लास्ट सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट एक मास्टर स्ट्रोक है या मिस्ड अपॉर्चुनिटी? क्या रिपीलिंग ही बेटर होता या स्ट्रक्चर रिफॉर्म ज्यादा सही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।